बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 106वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। दारुकासुर के विनाश के लिए भगवान शिव द्वारा अपने शरीर से काली तथा अष्ट भैरवों को प्रकट करना एवं शिव तांडव नृत्य की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने स्कंद के अग्रज का प्रादुर्भाव तो सुन लिया। अब आप हम लोगों को यथार्थ रूप से यह बताएं कि शंभु के नृत्य का आरंभ कैसे तथा किस लिए हुआ। सूत जी बोले, दारुक नामक एक दैत्य असुरों में उत्पन्न हुआ। तपस्या से पराक्रम प्राप्त करके कालाग्नि के समान वह असुर देवताओं तथा उत्तम द्विजों को पीड़ित करने लगा। उस समय वह दारुक ब्रह्मा, ईशान, कुमार, विष्णु, यम, इंद्र आदि के पास पहुंचकर उन देवताओं को सताने लगा। इससे वे देवता बहुत पीड़ित हुए। यह असुर स्त्री बद्ध है ऐसा सोचकर स्त्री रूपधारी तथा युद्ध के लिए स्थित उन स्तुत्य ब्रह्मा आदि के साथ वह असुर युद्ध करने लगा। हेतु जो तब उसके द्वारा बाधित किए गए वे सभी देवतागण ब्रह्मा के पास आकर उनसे सब कुछ निवेदन करके पुनः उन ब्रह्मा के साथ उमापति के यहाँ जाकर पितामह को आगे करके शिव की स्तुति करने लगे। इसके बाद देवेश के निकट जाकर अत्यंत विनम्र होकर प्रणाम करके ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, दारुक महाभयंकर है, हम लोग उससे पहले ही पराजित हो चुके हैं। स्त्री के द्वारा बद्ध उस दैत्य दारुक का संहार करके आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भक्त के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान देवेश ने देवी गिरजा से हंसते हुए कहा, हे शुभे, हे वरानने, मैं सभी लोगों के हित के लिए इस स्त्री बद्ध दारुक के वध हेतु आज आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब उनका वचन सुनकर संसार को उत्पन्न करने वाली उन देवेश्वरी ने जन्म के लिए तत्पर होकर शिव के शरीर में प्रवेश किया। वे पार्वती देवताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर में अपने 16वें अंश से प्रविष्ट हुई। उस समय ब्रह्मा, इंद्र आदि प्रधान देवता भी इसे नहीं जान पाए। मंगलमयी पार्वती को पूर्ववत शंभु के समीप स्थित देखकर सब कुछ जानने वाले ब्रह्मा भी उनकी माया से मोहित हो गए। उन देवदेव के शरीर में प्रविष्ट हुई उन पार्वती ने उनके कंठ में स्थित विष से अपने शरीर को बनाया। इसके बाद उन पार्वती को विषभूता जानकर काम शत्रु शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कालकंठी कृष्ण वर्ण के कंठ वाली कपर्दनी काली को उत्पन्न किया। जब विष के कारण कृष्ण वर्ण के कंठ वाली काली प्रादुर्भूत हुई, उस समय विपुल विजयश्री भी उत्पन्न हुई। अब असिद्धि के कारण दैत्यों की पराजय निश्चित है। इससे भवानी तथा परमेश्वर शिव को प्रसन्नता हुई। विष से अलंकृत कृष्ण वर्ण के कंठ वाली तथा अग्नि के सदृश स्वरूप वाली उस प्रादुर्भूत काली को देखकर सभी देवता, सिद्धगण और विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि प्रधान देवता भी उस समय भय के कारण भागने लगे। उनके ललाट में शिव की भांति तीसरा नेत्र था, मस्तक पर अति तीव्र चंद्ररेखा थी, कंठ में कालकूट वेश था, हाथ में विकराल तीक्ष्ण त्रिशूल था और वे सर्पों के हार, कुंडल आदि आभूषण धारण किए हुए थीं। काली के साथ दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तथा सभी आभूषणों से विभूषित देवियां, सिद्धों के स्वामी सिद्धगण तथा पिशाच भी उत्पन्न हुए। तब उन पार्वती जी की आज्ञा से परमेश्वरी काली ने सुराधिपों को मारने वाले असुर दारुक का वध कर दिया। हे श्रेष्ठ विप्रो, उनके अतिशय वेग तथा क्रोध की अग्नि से यह संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। तब ईश्वर भाव भी माया से बाल रूप धारण कर उन काली की क्रोधाग्नि को पीने के लिए काशी में शमशान में जाकर रोने लगे। हे दुजो, उन बाल रूप ईशान को देखकर उनकी माया से मोहित उन काली ने उन्हें उठाकर मस्तक सूंघ कर अपना वक्ष स्थित स्तन ग्रहण कराया। तब वे बाल रूप शिव दूध के साथ उनका क्रोध भी पी गए और इस प्रकार वे इस क्रोध क्षेत्रों की रक्षा करने वाले हो गए। उन बुद्धिमान क्षेत्रपाल भैरव की भी 8 मूर्तियां हो गईं। इस प्रकार वे काली उस बाल के द्वारा क्रोध मूर्छित नष्ट संज्ञा वाली कर दी गई। इसके बाद प्रीति युक्त देवदेव शिव ने इन काली की प्रसन्नता के लिए संध्या काल में श्रेष्ठ भूतों तथा प्रेतों के साथ तांडव नृत्य किया। शंभु के नृत्यामृत का कंठ पर्यंत पान करके वे परमेश्वरी उस शमशान में सुखपूर्वक नाचने लगीं और योगिनियाँ भी उनके साथ नाचने लगीं। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवताओं ने सभी ओर से काली को तथा पुनः देवी पार्वती को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की।
हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में शूलधारी प्रभु के तांडव नृत्य का वर्णन कर दिया। योग के आनंद के कारण विभू शिव का तांडव होता है, ऐसा अन्य लोग कहते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिव तांडव कथन नामक 106वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।